और किसी एक आंगनबाड़ी का नुकसान करके देखे अगर इनका तख्ता ना पलट जाए। तो सरकार को डरा रही है, धमका रही है। आंगनवाड़ियों की देखिए, जब ये सरकार बनी थी उस समय आंगनवाड़ियों की वजह से ही ये सरकार आज है। आंगनवाड़ियों ने स्पष्ट बहुमत दिया, अगर हम ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिरा। आंगनवाड़ी को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते करते उसमें देखा कि भैया इसमें तो बहुत ज्यादा शोषण है, और शोषण इतना है कि विभाग के द्वारा भी शोषण, और विभाग अदर विभागों का काम कराने के लिए भी शोषण, और फिर सरकार की तरफ से भी शोषण। आप देखिए, किसी का घर क्या चल सकता है, 1000 में किसी का घर चल सकता है। अगर आप ये अभी इन्होंने एजुकेटर भर्ती निकाली है, वो भी उसमें भी ग्रेजुएट लोगों को रखा, 10,313 रुपए देने की बात की है। क्या किसी का घर चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। लेकिन तो ये पागल बनाने की बात, आज कल हमें पागल बनाया, आज उनको पागल बनाया। मतलब तमाम बार हम देख रहे हैं कि जब लोग आंदोलन करते हैं, किसी डिपार्टमेंट के लोग, तो उनकी नौकरी छीन ली जाती है, उनको हटा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि नियमों को तोड़ना या तमाम ऐसी अनुशासनहीनता लगाकर नौकरी से ऐसी महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन करती है। देखिए, नहीं, ये डर हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हमारी महिलाएं हमारे साथ हैं, उसी दिन तख्ता पलट देंगी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। लगातार हम आपको महिलाओं से मिलाते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज भी हमारे साथ एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, सावित्री चौधरी, जो लगातार आंगनवाड़ियों की लड़ाई लड़ रही है। बताया जाता है कि पिछले 22-23 सालों से ये आंगनवाड़ी के पद पर है और उनकी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। इन सबके बीच तमाम ऐसी समस्याएं आई, क्या कुछ रहा जानते हैं सावित्री से। मैम, कैसे शुरुआत हुई इस क्षेत्र में आने की? पढ़ाई लिखाई की होगी, फिर नौकरी मिली, आप ये अचानक से आंदोलन? देखिए, शुरू से ही अब हम लोग भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और ये सारा देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, और एक जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय एक गांव में छोटे छोटे से बच्चे दिखाई देते थे, तो तभी एक ये योजना का हमारे वहां पे आई थी। हमारे क्षेत्र में नहीं थी पहले, 4 ही जिले में शुरू हुई थी। तो अभी उसके देखते हुए हमने सोचा चलिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का हमें मौका मिलेगा। एक आंगनबाड़ी को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते करते उसमें देखा कि भैया इसमें तो बहुत ज्यादा शोषण है, और शोषण इतना है कि विभाग के द्वारा भी शोषण, और विभाग अदर विभागों का काम कराने के लिए भी शोषण, और फिर सरकार की तरफ से भी शोषण। आप देखिए, किसी का घर क्या चल सकता है 4,000 तक, 5,000 में किसी का घर चल सकता है। अगर आप ये अभी इन्होंने एजुकेटर भर्ती निकाली है, वो भी उसमें भी ग्रेजुएट लोगों को रखा जाएगा, और उसमें 10,313 रुपए देने की बात की है। क्या किसी का घर चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। लेकिन ये पागल बनाने की, लेकिन आज कल हमें पागल बनाया, आज उनको पागल बनाने की बात की। सावित्री, ये बताइए, मतलब तमाम बार हम देख रहे हैं कि जब लोग आंदोलन करते हैं, किसी डिपार्टमेंट के लोग, तो उनकी नौकरी छीन ली जाती है, उनको हटा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि नियमों को तोड़ना या तमाम ऐसी अनुशासनहीनता लगाकर नौकरी से हटा दिया जाता है। डर नहीं है कि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन करती है? देखिए, नहीं, ये डर हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हमारी महिलाएं हमारे साथ हैं, उसी दिन तख्ता पलट देंगी। ये हाथ पे डाले, ये जो करते हैं ना कि उनका मानदेय काट देंगे, उनकी सेवा समाप्त कर देंगे, भाई अब करके तो देखिए हमारा संयुक्त मोर्चा बना है, और किसी एक आंगनबाड़ी का नुकसान करके देखे अगर इनका तख्ता ना पलट जाए। तो सरकार को डरा रही है, धमका रही है। आंगनबाड़ियों की देखिए, जब ये सरकार बनी थी उस समय आंगनबाड़ियों की वजह से ही ये सरकार आज है। आंगनबाड़ियों ने स्पष्ट बहुमत दिया, अगर हम ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। तो कैसे सूझी पढ़ाई के बाद या घर परिवार के बाद? नौकरी तो मिल गई, इस वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई कर रही है। मतलब क्या सोचा था कभी कि आंगनबाड़ी बनेगी? नहीं, ऐसा सोचा, अपना क्या ड्रीम था? वही था थोड़ा। देखिए, अब पढ़ लिख के भी आगे प्रयास रख भी रहे। जब शादी हो जाती है लड़की की तो परिवार में ज्यादातर ये रहता है कि चलो कोई नहीं है, अपना घर संभाले, है ना। तो वही सारी चीज देखते देखते में छोटे छोटे बच्चों को, अगर हमें सोशल वर्क का भी शौक था, छोटे छोटे बच्चों को वो देखते थे हम स्कूल में, पढ़ाने का भी हमारा मन होता था कि अगर जो हम अपनी एजुकेशन है बच्चों को शेयर कर सके, उन्हें कुछ सिखा सके, उन्हें मेहनत सिखा सके। देखिए, जब मैं स्कूल में जाती थी तो स्कूल के छोटे छोटे से बच्चे थे, वो इतने खुश होते थे, मैडम जी गुड मॉर्निंग, मैडम जी गुड मॉर्निंग। तो स्कूल के जो टीचर होते थे वो ये कहते थे, अरे मैडम ये हमसे तो राम राम भी नहीं करते और आपसे गुड मॉर्निंग कैसे करते हैं। मैंने कहा देखिए, हम इनको सिखाते हैं इस तरह से, और ये इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे बच्चे देखिए, इंग्लिश में ABCD 1 2 ये सारी चीजें हमारे बच्चे सीख रहे हैं। और जो एजुकेटर लगा रहे हैं वो क्या बताइए, आंगनबाड़ी 20-25 साल से उन बच्चों की देख रेख कर रही है।
उनको पढ़ा रही है, उनको सिखा रही है, और क्या एजुकेटर आके उनको तुरंत एजुकेट कर देगा? अच्छा सावित्री जी, मतलब क्या मान के चले कि इस कार्यकाल या ये जो नौकरी है इसके खत्म होने के बाद क्या राजनीति में भी जाने का विचार है, या किसी दल से, किसी पार्टी से कहीं से चुनाव लड़ने का मन है? किसी दल से नहीं। हाँ, अगर होगा, अगर ऐसी नौबत भी आई, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी और ये कदम भी अगर हमें उठाना पड़ा, और ये हमारे लिए जो भी सरकार हमारे लिए करेगी, हमारे लिए सोचेगी, हम उसको पूरा बहुमत हमारा जाएगा। और वैसे ही पहले देखिए हमारे योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि आंगनबाड़ियों के 1500 रुपए बढ़ाए जाएंगे, लेकिन आज तक वो वादे से मुकर गए हैं, और उसको उन्होंने जीतने के बाद इंसेंटिव में कर दिया। अब आंगनबाड़ियां दोबारा बहकावे में आने वाली नहीं। अच्छा सावित्री जी, एज अ महिला, जिससे महिलाओं के साथ आए दिन अपराध हो रहा है, दुष्कर्म हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और महिलाएं कहीं ना कहीं डरी सहमी रहती हैं आज भी। उनको लगता है कि उनके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन कानून तमाम बने उन महिलाओं के लिए, या लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के लिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे एज अ महिला? महिलाओं को मैं यही देना चाहूंगी, हमें एक तो बोल्ड होना पड़ेगा, हमें अपने अंदर के डर को निकालना होगा। और ये डर जिस दिन हम निकालेंगे, जैसे मेरी आंगनबाड़ी बहनें हैं, अब इन लोगों को क्या है, अदर विभाग का काम जैसे कराया जाता है, तो डरा धमका के तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी अगर आप BLO का काम नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप एक FIR दर्ज तो कीजिए, उसी दिन अगर हमने आपको परमानेंट होके ना दिखा दिया तो आप कह देना। FIR दर्ज किस पे की जाती है? एक कर्मचारी पे। आप हमें कर्मचारी नहीं मानते, आप हमें वॉलंटियर मानते हैं, आप कैसे हमारे ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं? सरकारी कागज भी मिल जाएगा आपको कि हम परमानेंट कर्मचारी। हम कहते हैं ना, अगर आप BLO में काम कराना चाहते हैं कराइए, उसमें हम साइन भी हम ही करेंगे, जो कार्ड बनाते हैं उसपे साइन भी हम ही करेंगे। वो कार्ड पे साइन कौन करता है? एक राजपत्रित अधिकारी करता है ना। करा बनवाइए, साइन भी हमारे करवाइए, क्यों कोई दूसरा करेगा उस पे साइन? अगर हम काम करेंगे तो उस पे साइन भी हमारे होंगे। तो सावित्री जी प्रॉपर बुलंदशहर से ही? जी, बचपना जब सब वहीं रहा? जी जी। शादी हो गई, ससुराल कहाँ की मिली? ससुराल बुलंदशहर में ही है, दूसरा ब्लॉक है। ये सब करने के लिए घर से बाहर निकल के दूसरे जिले जाके आंदोलन करने के लिए परमिशन वगैरह मिलती है कि घर हाँ, से लड़ाई झगड़ा भी होता है? नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? ये होता है थोड़ा बहुत कि भाई देखिए घर फूंक तमाशा आप देखते हो, अब इस लड़ाई के लिए आप अपना सब कुछ लगा के जाते हो, और इतना खर्च सब हो रहा है, अपने घर को देखो। लेकिन हम यही कहते हैं, कभी कभी फिर हमारे बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, मेरा बच्चा है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो एक HM कर रहा है, तो बच्चों का ये रहता है कि नहीं नहीं मम्मी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। एक महिलाओं को, एक शोषित जो महिलाएं हैं, ये गरीब परिवार से हैं, इन लोगों की अगर लड़ाई लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा कर रही हैं। और देखिए बच्चे भी मेरे ये कहते हैं कि मम्मी हमें समय नहीं दे पाई जिस दिन से हम बड़े हुए, और हम लोग क्या पता नहीं भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया कि मम्मी की सेवा का फल हमें शायद मिल रहा है कि जो हम टॉपर रहे, बड़ा मुश्किल से मेरे बच्चे टॉपर रहे। हमने देखा ये सब महिलाएं बड़ा प्रेम करती हैं, आपको आती हैं तो दूर से आ रही हैं, कहीं से थक के आ रही हैं, लेकिन गले मिल रही हैं, हाथ में लग रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यही चीजें, इन लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक खींच लाता है। और मेरे बच्चे भी ये देखते हैं ना, मेरी आंगनबाड़ी बहनें कहती हैं कि बहन आप लोगों को आपके बच्चों को हमारी दुआएं लग गई कि जो आपके बच्चे आज से कामयाब हुए हैं। लेकिन झगड़ा वगड़ा होता है, मतलब इन सब चीज को लेकर घर पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर हमारे बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी कर रही है तो अच्छा कर रही है, ये महिलाएं गरीब हैं, इनकी लड़ाई लड़ रही है। मियाँ जी का सपोर्ट मिलता है। हाँ हाँ, है उनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ सावित्री, एक समाज सेवी है और लगातार आंगनबाड़ियों की लड़ाई लड़ रही है। तमाम धमकी मिलती है, तमाम बार यातनाएं मिलती है, तमाम बार डराया जाता है, लेकिन किस तरह से बोल्डनेस के साथ इन तमाम महिलाओं की वो आवाज को बुलंद करती है, और कहीं ना कहीं इन महिलाओं का प्यार भी इन्हें मिलता है। आज भी लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों महिलाएं, हजारों महिलाएं इसलिए आई है कि एजुकेटर भर्ती को निकाला गया है। ये सभी महिलाएं इस भर्ती का विरोध कर रही हैं और सरकार को चेतावनी दे रही है कि इस भर्ती को वापस लिया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में ऑनलाइन हाजिरी लगाने की बात आई थी, जिसका विरोध हुआ, वो वापस भी हुई। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका जमकर विरोध हो रहा है। देखने की बात ये रहेगी कि आंगनबाड़ियों की ये मांग पूरी होती है या नहीं होती है, या 27 के चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने, आंगनबाड़ियों ने कहा कि तख्ता पलट कर देंगे, वो होगा। उम्मीद है हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और आज जो हमारे साथ खास मेहमान थी सावित्री, जिनसे हमने आपको मिलाया, उनके शैली के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में बताया,
और किस तरह से घर परिवार से लड़ झगड़ के भी वो इस लड़ाई को लड़ रही है। नमस्कार।